ये क्या कर रही हो तुम? ये हमारे दरमियान राज बनकर रहेगा। माफ कर दीजिए और उधर चले। चलो। 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 किंजर, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? किंजर, क्या हो गया है तुम्हें? किंजर, बताओ मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ डेविडोलो? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? परेशान क्यों हो रहे हो? इतने डरे हुए क्यों हो तुम? हाँ, क्या तुम इसलिए घबराए हुए हो क्योंकि तुमने नाज को मारा है? आबरू, ऐसा मत करो, गलत कर रही हो। बैठ के मामला तय कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में। आखिर कोई क्यों नहीं समझता कि ये सब मैं बस अपने प्यार की खातिर कर रही हूँ, केनान की खातिर सिर्फ। और तुमने मुझसे केनान को छीनने की कोशिश की। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ किया अपनी औलाद की मोहब्बत में। मत करो, पुरसुकून हो जाओ, तुम पुरसुकून हो जाओ। गोली नहीं चलाना, पिस्टल मुझे दे दो।
केंजर, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? गेंजर, क्या हो गया है तुम्हें? गेंजर, बताओ मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ डेमिरोलो? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? परेशान क्यों हो रहे हो? इतने डरे हुए क्यों हो तुम? हाँ, क्या तुम इसलिए घबराए हुए हो क्योंकि तुमने नास को मारा है? वहां से आवाज आई थी, भागो उस तरफ। लाश? ये औरत तो मर गई है। हमें जल्दी से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। जल्दी से फोन करो। तो अब तुमने किडनैपिंग भी शुरू कर दी? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। गेंजर कहाँ है? मैंने पूछा गेंजर कहाँ है? तुम डरे हुए हो ना? हाँ, तुम डरे हुए हो। अपना जुर्म पकड़े जाने का डर है तुम्हें, इसलिए इतना घबराए हुए हो। इसीलिए पागलों की तरह गेंजर को ढूंढ रहे हो तुम। ये अजीज तोपरक से सीखे हुए अल्फाज मुझ पर मत इस्तेमाल करो मच्छरे। तुम्हें सच नहीं पता। नाश चली गई मुझे छोड़ के, ठीक है? और मैंने भी इसे कबूल कर लिया है। लेकिन पता ही नहीं क्यों अजीज तोपरक के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। वो नहीं मान पा रहा है कि उसकी बहन उसे छोड़ के चली गई है। समझे तुम? वो इसलिए मेरे पीछे पड़ा है और ऊपर से उसने तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया है, पता नहीं क्यों। तुम झूठ बोल रहे हो डेमिरोलो। तुम्हारे चीखने, चिल्लाने और तुम्हारे गुस्से की वजह यही है। तुम ही ने मारा है उसे। तुमने उसे ढूंढने की भी जहमत नहीं की। तुम आते जाते हर इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हो।
तुम मेरी जिंदगी में यूं आना जाना बंद करो मछेरे। मेरी फैमिली और हजल से दूर रहो, तुम मेरी बीवी से दूर रहो। तुम्हें हिसाब देना होगा, तुम्हें अपने सारे गुनाहों का आज यहाँ हिसाब देना होगा। तुम लोगे हिसाब मुझसे? हाँ बुराल, मैं लूंगा तुमसे इसका हिसाब। बात सुनो। फोन दो अपना। तुम हद से बढ़ रहे हो, औकात में रहो मछेरे। तुम्हारे कुत्ते यहाँ नहीं आ सकते, सिर्फ हम दोनों बात करेंगे। वापस दो मेरा फोन। फैमिली को इत्तला कर दी तुमने? हमने इत्तला तो कर दी है उनको। उसके बेटे से बात हुई है हमारी। हम जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी ले लो। यहां से भागते हुए उसने कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड आवाज सुनते ही यहां आ गए थे। जी बिल्कुल सर। किस तरफ से? उस तरफ से सर, वो थोड़ी दूरी वहां काम करते हैं। उन्होंने किसी को देखा वहां? नहीं, उन्होंने आते ही आसपास देखा है, लेकिन कोई नहीं मिला उन्हें। अगर वो गोली की आवाज सुनते ही आ गए, फिर तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरी बात सुनो, उस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से छानना। जी सर। और अपने साथ बंदे भी ले जाओ, जल्दी जाओ। जैसा आप कहें। तुम और तुम मेरे साथ आओ। क्या हुआ बोलो? बुराल, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, क्यों डरे हुए हो? मैं तो तुम्हें बहादुर समझता था। क्या हुआ, सफर की कॉल थी? अगर सफर की थी तो डरना जरूर तुम, क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। जानन दे मिरोलो। क्या वो अम्मी की कॉल थी? हाँ, उनसे इतना डर गए? पुलिस की कॉल थी। ये क्या बक रहे हो? कैसी पुलिस? देखो बुराल, तुम्हारी माँ। क्या हो गया मेरी माँ को? जंगल में उनकी लाश मिली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिलैक्स हो जाओ बुराल, रिलैक्स हो जाओ। ये सच नहीं हो सकता। पुलिस ने तुम्हें खबर देने के लिए फोन किया था। पुलिस को उनकी लाश जंगल से मिली है, उन्हें गोली मारी गई है। आबरू, आबरू, रुको आबरू, रुको, रुक जाओ। मेरी बात सुनो आबरू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आबरू, सरेंडर कर दो। अब भी वक्त है, वापस लौट जाओ। छोड़ो। आबरू, अगर तुम भाग गए तो तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। गिरफ्तारी दे दो। सरेंडर कर दो, इससे पहले देर हो जाए। नहीं करूंगी मैं, छोड़ो मुझे। आबरू, रुक जाओ आबरू। आबरू, आबरू, रुको, रुको आबरू, आबरू, आबरू रुक जाओ। आबरू, आबरू रुक जाओ, रुको, मैं कहता हूँ रुको। आबरू, आबरू भागो मत प्लीज। देखो, नहीं जा सकती मैं। आबरू, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इन सब चीजों के लिए। अहमद, अहमद मैं सरेंडर नहीं कर सकती। अहमद,
प्लीज चलो यहाँ से, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज चलो यहाँ से। मैं सरेंडर नहीं कर सकती अहमद, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज अहमद, प्लीज प्लीज मुझे पे रहम करो, प्लीज चलो यहाँ से, मान जाओ ना प्लीज। बैठो यहाँ गाड़ी से में, चलो जल्दी से बैठो। अजीज, मुझे तुमसे कुछ कहना है मेरी जान। मेरी अल्लाह से एक ही ख्वाहिश है अजीज, वो ये कि तुम्हारे साथ बूढ़ी हूँ और तुम्हारी बाहों में आखिरी सांसें लूं। अल्लाह मुझे कभी तुम्हारे बगैर मौजूदगी ना दिखाए मेरे अजीज। मेरी जान, मलिक, मेरी जाने मन, तुम्हारी समंदर जैसी आंखें, तुम्हारी मुलायम उंगलियां मेरा मरहम बनती हैं। तुम्हें देखकर जाने मन मालूम होता है कि मोहब्बत होती क्या है। अगर आपको मोहब्बत ना हो तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते। तुम्हें देखकर जाने मन आशिक हुए बगैर लड़का मर्द नहीं बन सकता। हजल, मुझे कायनात की हर एक चीज में तुम्हारी झलक नजर आती है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं मेरी जान। तुम्हें ये सिर्फ एक जुमला लग रहा होगा, लेकिन इस जुमले के पीछे हमारा पूरा माजी छुपा है, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल छुपा है। कहते हैं कि एक लड़का मोहब्बत करके ही अच्छा इंसान बनता है। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो केनान। हेलो, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ इस फोन से? हेलो केनान। हजल, मैंने वो खत पढ़ लिए। कहाँ हो तुम अभी? तुम्हें क्या हुआ? कहाँ हो हजल, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, मैं बाहर आई हूँ। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ? हजल, जनान दमीरोलो कत्ल हो गया उनका। क्या? कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये खबर घर पहुंच गई होगी और मैं वहीं जा रहा हूं, तुम वहीं आ जाओ। हजल, तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ। हॉस्पिटल गया है वुराल, बॉडी वहीं लेकर गए हैं। बेहतर होगा कि तुम भी बाहर मत रहो, हॉस्पिटल जाओ या कहीं और जाओ, ठीक है? अच्छी तरह से चेक करो। यहाँ पे एक निशान है। कहा? हाँ, इसके बूट का नंबर तो 45 है। यह किसी शिकारी के पांव का निशान है। चेक करना होगा, कहे तो फोरेंसिक टीम को बुला लेता हूँ। दाऊद को बुला के लाओ।
अजीज, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुमने रिसीव ही नहीं की। वो ठीक है, फिक्र ना करो। शुक्र है अल्लाह का। मेरे आदमियों को धोखा देकर भाग गई है वहां से। क्या मतलब भाग गई? अपने आदमी भेजें, उसकी फिक्र छोड़ो और सुकून से रहो। या अल्लाह मेरी मदद करे, एक के ऊपर एक इम्तिहान आ जाता है। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। मलिक, मुझ पे भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे अजीज। तुम ना होते तो हमारा क्या होता? कैसी बातें कर रही हैं? हजल मेरी जान है, अगर उसे खराज तक आई तो मैं देमरोलू खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा। क्या हुआ हफीज, मुंह क्यों लटका है? कयामत आ गई है, ऐसा क्या हुआ? अजीज भाई, कयामत से कुछ कम भी नहीं है। अब बोलो भी, क्या हुआ है? जनान देमिरोलू कत्ल हो गया उसका। इरमक कहां पर है? कहाँ थे तुम कैनान? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऑफिस का कहा, वहां भी नहीं थे तुम। कैनान, ये क्या हो रहा है? आ तो गया हूं ना मैं, यही हूं मैं। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाँ, अब तुम यहाँ हो, पर इतनी देर से कहाँ थे तुम, बताओ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हजल भी गायब थी और तुम भी। कहीं तुम दोनों। देखो इरमक, हाँ मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मैं फौरन भागा भागा यहाँ आ गया। मुझे फिक्र हो रही थी, मिस कर रही थी तुम्हें। इरमक, इरमक साहिबा, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर कि वो नहीं रही। ये क्या कह रही हो? कौन नहीं रही? माफ कीजिएगा, मुझे लगा आपको सब पता है। क्या क्या पता चल गया है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? इरमक मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ, आओ मेरे साथ यहाँ। नहीं बैठूंगी, नहीं बैठना। मुझे बताओ क्या हो रहा है? कौन नहीं रहा? कोई बताएगा मुझे? नूरा, जवाब दो, क्या छुपा रही हो मुझसे? अभी बताओ मुझे। इरमक पुरसुकून हो जाओ। सब कहाँ है? अम्मी कहाँ है? इरमक, अम्मी, अम्मी, इरमक संभालो खुद को। इरमक संभालो खुद को। अम्मी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा हौसला करो इरमक। इरमक संभालो खुद को। इरमक, इरमक खुदा के वास्ते संभालो खुद को। आओ मेरे साथ आओ। चलो इरमक, इरमक संभालो खुद को। भाई, 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 अम्मी चली गई सिनान, हमें छोड़ गई वो। अम्मी चली गई सिनान, हमारी अम्मी को मार डाला किसी ने।
मैं आपके कातिलों को अपने हाथ से मार डालूंगा। हमें बहुत अफसोस है, लेकिन प्लीज हौसला करें। तुम कैसी हौसले की बात कर रहे हो? मेरी अम्मी चली गई है। किसने मारा मेरी माँ को? हमने छानबीन शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द पता चल जाएगा कि ये किसने किया। हमें उस जगह से कुछ सबूत और गवाह मिले हैं, लेकिन हमें वहां से पुख्ता सबूत नहीं मिला। जैसे हमें कुछ मिलेगा हम आपको बताएंगे। क्या मतलब है पुख्ता सबूत नहीं? वुराल साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम कातिल को ढूंढ लेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं समझता हूं आपकी तकलीफ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है। हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, आप फिक्र ना करें। अभी थोड़ी देर में आप दोनों में से एक को अंदर आना होगा पहचान के लिए। मैं देखूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको अंदर बुला लूंगा। बस आप प्लीज हौसला करें। जी वुराल साहब, अपने साथ कुछ आदमी लेके जाओ, पूरे जंगल को खंगाल लो, बिना सबूत के वापस बताना। पता करो कि मेरी माँ का कातिल कौन है। ठीक है वुराल साहब। क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की आबरू? मैं मजबूर थी उस वक्त। क्या मतलब मजबूर थे तुम? कोई और रास्ता नहीं था क्या? नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो कोर्ट में फुटेज दे देती मेरी। तुम आखिर क्यों नहीं समझ रहे? मजबूरी के तहत किया। कोई ना कोई तो हल निकल आता, किसी तरह संभाल लेते हम ये मसला। नहीं संभाल सकते थे। वो फुटेज मुझे जेल पहुंचा देती। क्यों नहीं समझ रहे? मुझे जेल जाना पड़ता। मुझे बताओ अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इरमक वाला मामला किसी तरह खत्म हो जाता, लेकिन आज तुमने किसी का कत्ल कर दिया। आबरू अब कुछ नहीं हो सकता। वो लोग तुम्हें अब किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तुम अब नहीं बच सकती। अजीज भाई की बंदूक इस्तेमाल की तुमने। क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे? क्या तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? मेरी जिंदगी, मेरी जवानी सलाखों के पीछे गुजरेगी। ये नहीं हो सकता। मैं जेल नहीं जा सकती। मैं जेल नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी जेल। अहमद, नहीं जाऊंगी मैं। मुझे बचा लो प्लीज। कोई बुरी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। तुम जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है, उसने भी मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। लानत हो मुझ पर। काश ये सब ना होता मेरे साथ। खत्म हो जाए ये बुरा काम। मैं नहीं जी सकती ऐसे। ठीक है आबरू, मत रो। बस देखो इधर, मेरी तरफ सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ बस। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा।
डरो मत, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। आबरू, बस रोना बंद करो। बस हम आबरू, बस चुप हो जाओ अब। आइए, आप अंदर आ सकते हैं। अब क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? कौन मुझे समझाएगा? मैं रातों में किससे बात करूंगा? किसने किया आपके साथ ये? आपको डर लगा, दर्द हुआ, क्या इन्हें दर्द हुआ होगा या फौरन मर गई थी? सीने पे गोली मारी है। वही तो पूछ रहा हूँ, फौरन मर गई थी या जिंदा रही होगी बाद में? जवाब दो मेरी बात का, जवाब दो। फौरन मर गई थी क्या? सर संभाले अपने आप को। मुझे हम भी छोड़ो, छोड़ो, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। छोड़ो। मुराद, मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। हौसला रखो, ठीक है? तुम मेरे साथ पुरसुकून होते हो ना? अम्मी के साथ वो पुराना मुराल भी मर गया। मुराल, वुराल, सुनो, रुक जाओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वुराल, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो वुराल, मेरी बात सुनो। हटो। वुराल, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरी तरफ देखो।
मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढने जा रहा हूँ, अजीज तोपरक और उसके कुत्तों को सबक सिखाने। अब हटो मेरे रास्ते से। चलो मेरे साथ। अरे वो देखो बुराल साहब आ गए। प्लीज हमें बताइए कि हुआ क्या है। बुराल साहब बताइए। बुराल साहब हमारी बात का जवाब दीजिए। बुराल साहब हमारे सवालों का जवाब दीजिए। देखिए बुराल साहब आप इस तरह से नहीं जा सकते। बताइए हमें बुराल साहब। बुराल साहब इस वक्त तुम अपने बाबा के साथ रहो। मुंह से कुछ उगल मत देना, कुछ भी। तुम्हारे बाबा के पेट में कोई बात नहीं रहती। अगर सबको पता लग गया तो कयामत आ जाएगी। क्या वो लोग मुझ पर शक करेंगे? नहीं, पता नहीं। अगर पुलिस को वो गन मिल गई वहां से, मैंने अच्छी तरह से साफ किया था अपनी जैकेट से। अजीज भाई के नाम पर है वो बंदूक। अगर वो पुलिस को मिल गई तो ना जाने क्या हो सकता है। अगर मेरी उंगलियों के निशान रह गए हुए उस पर, अहमद उस गन को ढूंढो प्लीज। कैसे ढूंढेंगे आबरू? मेरे भागते हुए गिर गई थी वहां पे। अगर पुलिस को नहीं मिली होगी तो वो गन वहीं पे पड़ी होगी। अगर वो गन किसी और के हाथ लग गई तो अजीज तोपराक भी फंस सकता है। ठीक है, मैं जाके देखूंगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अहमद। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ठीक है, बस करो।